तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही खास होने वाला है वीडियो और आपको चर्चा करने वाले हैं। जब धान गाले की अवस्था में होती है या गोप की अवस्था में होती है तो उस समय आप अपनी फसलों के लिए कौन से मुख्य पोषक तत्वों की आप आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उसमें कितनी मात्रा में कैसे कितनी मात्रा में आप उसमें पोषक तत्व डाल सकते हैं और साथ ही साथ गाले की अवस्था गोप की अवस्था जो होती है वह सबसे पौधों की जो ताकतवर अवस्था होती है उसमें दाने बनने की अवस्था या फूल आने की अवस्था होती है, तो उस समय आप अपनी फसलों को कैसे मेंटेन रख सकते हैं? साथ ही साथ उसमें कितना पानी रहना चाहिए, कितने टेम्परेचर पर आपको कितनी मात्रा में जो पोषक तत्व हैं उनका कैसे प्रयोग करें? तो यह वीडियो ख़ास होने वाला है और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को आपको स्टार्ट करते हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि गोप की अवस्था क्या होती है, गाले की अवस्था क्या होती है, कैसे चेक करें? जब धान आपका जो है 80 से जो है 90 दिन या 100 दिन का होता है तो उसमें आप देखेंगे कि गोप की अवस्था में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीचे से सिंगल पौधा होता है वह धीरे-धीरे मोटा होने वाला होता है, मोटा होने लगता है जिससे वह उसकी गोप की अवस्था या गाले की अवस्था कहते हैं और गाले की अवस्था होते ही उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व है उनकी आवश्यकता होती है वह है 05234 जो कि फास्फोरस और वह पोटेशियम होता है। तो फास्फोरस और पोटेशियम आप उसमें कब डालें, कैसे डालें? क्योंकि उस समय सबसे जो मुख्य बात है कि आप नाइट्रोजन का प्रयोग करें, तो आपको हम बता दें कि नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसमें केवल और केवल जो है फास्फोरस और जो है पोटाश, ये 2 चीज़ें होती हैं जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और बता दें कि जब यह गाले की अवस्था में होता है धान तो उस समय क्या होता है धान के उत्पादन, अगर आप अभी तक शुरू से अपनी फसलों की देख-रेख कर रहे हैं, पहले टॉप ड्रेसिंग में या दूसरी टॉप ड्रेसिंग में आपने अपने फसलों के लिए जिंक, सल्फर, माइक्रो या जो भी आप उसमें पोषक तत्व की आवश्यकता थी पूरी तरह से आपने दिया है। और साथ ही साथ जो उसमें हर्बिसाइड हो गया या उसमें पेस्टिसाइड हो गया, सभी का नियंत्रण करते हुए आ चुके हैं, तो अब उसकी लास्ट अवस्था होती है जो कि गोप की अवस्था होती है जिसमें उसका उत्पादन निश्चित करता है और जिससे धान की फसल जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन देने के लिए तैयार होती है। तो उसमें बालियों का निर्माण होना और उसी के साथ-साथ उसमें दाने की चमक आना, दाने का बनना, ये सब यहाँ पर निर्भर होता है। तो उस समय आप अपनी फसलों में जो है 05234 एक उत्पाद आता है जो कि इसको आता है, अलग-अलग कंपनियों में 05234 आता है जिसमें नाइट्रोजन 0% होता है। साथ ही साथ जो है 52% जो उसका फास्फोरस होता है, पोटाश जो है 34% होता है। तो आप अपनी फसलों में अब आपको हम बताते हैं जो पोटाश होता है वह क्या करता है कि पोटाश जैसे ही गाले की अवस्था में जैसे ही बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं, उसमें जो है दानों का भरना और दानों की चमक आना, या एक तरह का परिवहन और वह रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा करता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने के साथ-साथ जो बालियों की दानों की साइज़ होती है, दानों की चमक होती है, वह बहुत ही अच्छा होता है, जिससे आपके पूरे जो लगातार आपने अभी तक जो है मेहनत की है अपनी फसलों में, उसका परिणाम मिलेगा। और साथ ही साथ अब आते हैं फास्फोरस पर, तो फास्फोरस क्या करता है कि आपकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों के साथ-साथ जो उसके कल्लों की संख्या है, जो उसमें जितने भी गोप की अवस्था में जितने भी कल्ले हैं, वह सभी मजबूत होते हैं और साथ ही साथ उसमें ऊर्जा या परिवहन का काम करता है, जिससे फास्फोरस मिलते ही उसके क्या होते हैं, दानों के साथ-साथ बालियों की जो साइज़ है, वह बढ़ जाती है और चमकदार हो जाती है। तो आप अपनी फसलों में जो है 1 एकड़ में आपको डोज़ बता दें कि 1 एकड़ में 1 किलो की जो पैकिंग आती है 1 किलो के जो बाहर आता है, उसमें आप अपने 1 एकड़ खेत में जो है स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ एक और पोषक तत्व आता है बोरान, जो कि अगर आप बोरान का प्रयोग करते हैं, तो बोरान का प्रयोग से क्या होता है कि आप अपने जो परागण की क्रिया है, जो पौ फूल बनने की आप उसमें पॉलिनेशन की क्रिया है, उसको जो है संचारित करता है और उससे तेज़ करता है। तो धान की अवस्था में सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता है, वो 3 पोषक तत्व हो गए, जिसमें पोटाश हो गया और फास्फोरस हो गया और बोरान हो गया। तो अपनी जो फसलें हैं गोप की अवस्था में है उसमें बालियाँ बनने की अवस्था में हैं, तो जैसे ही पूरी वह डंडे की अवस्था में आ जाए उस समय आप अपनी फसलों में 0 पाउंड 34 और बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। और दोनों के करने के साथ-साथ ये भी बता दें कि दोनों का जो मिश्रण है, दोनों का जो मिलाप है वो अलग-अलग आप अपने अलग-अलग बाल्टी में अलग-अलग जो है पात्र में लेकर आप उसको मिलान कर सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार का रिएक्शन ना हो। अगर एक साथ आप अगर मिलाते हैं बोरान को 0 पाउंड 34 को, तो वह रिएक्ट करता है और साथ ही साथ जो है स्प्रे करने में दिक्कत आती है। तो आप जो टंकी में या जिससे भी स्प्रे करें, उसके साथ क्या करें कि उसको अलग-अलग मिलाएँ और उसके बाद आप टंकी में एक साथ डाल सकते हैं। तो अपनी आप फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं और उस समय जो पानी की अवस्था है, जो अपनी पानी की व्यवस्था है खेत में, वह 3 से 4 इंच तक बनाए रखें। तो जिससे उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होगा और उत्पादन के साथ-साथ जो दानों की चमक है, जो मार्केट में भाव है या मार्केट में जो दाना जाता है, वह उत्पादन होता है, वह सबसे चमकदार होता है और उसका उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको ज़्यादा उसका लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फसलें
चमकदार होंगी, जिससे आपके जो है उसका आपका मुनाफ़ा भी डबल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद।